नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर से पहले हम लोग कुछ समझते हैं, जैसे कि डिस्टेंस मेजर करते समय, क्या हमने डायरेक्शन की बात किया? जैसे कि डिस्टेंस जो फर्स्ट टाइम में था कुछ इस तरीके से एंट मूव करता हुआ ये बी पॉइंट पे पहुंचा। ठीक है, बी पॉइंट पे पहुंचा और जो है डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा था। तो डिस्टेंस देखिए कुछ ऐसा मूव कर रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा मूव कर रहा है। ये कहां कौन डायरेक्शन में जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसका बस आप लेंथ लाकर दे दीजिए, वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का बीच का शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ तो चाहिए, लेकिन इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है? यहां से ए से बी की तरफ जो डायरेक्शन बन रहा है, उसी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। अब पता चला ये फाइनल पोजीशन ये है, डिस्प्लेसमेंट हम सेम लेंथ का कहीं और दिखा दिए। ठीक है, ये यहाँ दिखा दिए, तो ये तो नहीं है इसका पॉइंट फाइनल, यहाँ पे आना है। यानी कि ए से बी का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमको। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या हो रहा है? डायरेक्शन फिक्स हो रहा है। यहाँ पे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस देखिए, डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट करने का क्या मतलब है? जीरो के राइट साइड में डिस्प्लेस हुआ 5 किलोमीटर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट -3 किलोमीटर से हम क्या समझ रहे हैं? जीरो के लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जीरो के लेफ्ट साइड में क्या हुआ है? 3 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। -3 किलोमीटर कोई डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन जो माइनस है यहाँ पे दिखा रहा है डायरेक्शन, जीरो के राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ माइनस का क्या मतलब है? माइनस कोई डिस्टेंस नहीं मेजर है। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव में तो मेजर होगा, वो कभी निगेटिव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे निगेटिव जो है आपका लेफ्ट और राइट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर मतलब राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट हुआ। -3 किलोमीटर का मतलब है लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस के लिए तो हमको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। डिस्टेंस के लिए हमको डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमको डायरेक्शन चाहिए। डिस्प्लेसमेंट में क्या? डायरेक्शन चाहिए। यानी कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड करने का मतलब उसका वैल्यू अगर वही होता है, वो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। और वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े कि किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, किस डायरेक्शन में चीज हैपन हो रहा है, तो वहां पे जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका और भी एग्जांपल से अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसलिए यहाँ पे एग्जांपल में भी लिए ताकि अभी आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझा है। ठीक है, वहां पर से भी जो है आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि डायरेक्शन डिस्टेंस में जरूरत है कि नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी आपका क्या हो जाएगा? स्केलर जो हो जाएगा आपका फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो हमारा क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल में अभी तो हम लोगों ने डिस्टेंस देख ही लिया। ठीक है, डिस्टेंस अभी हम लोगों ने समझा। दूसरा एग्जांपल आप लोग बताइए, जैसे कि आपके बॉडी का मास, वेट जो आप मेजर करते हैं, वेट क्या डायरेक्शन का कुछ मतलब है? बस गए जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वहां पे क्या होगा? खड़ा होगा, वो आपका वेट बता दिया। तो वहां पे भी आपको डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, यानी कि वेट। ठीक है, वेट मास हो गया। वॉल्यूम ले लीजिए। ठीक है, वॉल्यूम हमको मान के चलिए किसी रूम का निकालना है, तो वहां पे हमको क्या डिस्टेंस से मतलब क्या कि किस डिस्टेंस में वॉल्यूम चाहिए? नहीं, वॉल्यूम होता है, उससे डिस्टेंस का क्या मतलब? वॉल्यूम आपको बोल दिया गया कि एक रूम का, एक क्यूबाइड जैसा रूम है, रूम का वॉल्यूम निकालिए, तो वहां पे क्या डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी? आप बोल सकते हैं कि सर किस डायरेक्शन में वॉल्यूम निकलेगा? नहीं, तो वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। ये सारा क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। फिर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, वेक्टर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी
फिजिकल क्वांटिटी हैविंग magnitude as well as direction both, वो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट एग्जांपल इसका फोर्स हो जाएगा, फोर्स। अब फोर्स भी आप इजिली रिलेट कर पाएंगे, समझते हैं फोर्स में डायरेक्शन की जरूरत है कि नहीं। ये मान लीजिए वॉल है, ठीक है, इसको धक्का दे रहा है, ठीक है, इसको गिराना है, इधर से धक्का दे रहा है 5 किलो न्यूटन का, ठीक है, 5 किलो न्यूटन, फिर भी ये गिर नहीं रहा है। कोई और बंदा आया और धक्का दे दिया, फोर्स लगा दिया 5 किलो न्यूटन का, तो इस पे क्या हो गया, टोटल फोर्स कितना लगेगा, टोटल जो इफेक्टिव लगेगा 10 किलो न्यूटन फोर्स लगेगा। ये तो पक्की बात है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं ये फोर्स यहाँ पे कैंसल, इधर से जो बंदा एडिशनल आया वो इधर से नहीं लगा के इधर से लगा दिया 5 किलोमीटर, ठीक है, इधर से लगा दिया 5 किलोमीटर नहीं, यहाँ पे कर दीजिए इसको 3 किलोमीटर कर देते, 3 किलोमीटर लगा दिया, तो क्या ये वॉल गिरने की संभावना बढ़ेगी कि घटेगी? इधर से एक साइड से जब हम इसको धक्का लगा रहे थे तो हो सकता था ये इधर गिर जाए, इधर से जब लगा रहे थे, क्या कि इफेक्टिव फोर्स बढ़ गया। एक हम धक्का लगा रहे हैं, फिर पीछे से कोई दूसरा बंदा के धक्का लगाया, यानी कि और फोर्स उस पर ज्यादा लग गया, क्या हो गया, ज्यादा लग गया, तो यहाँ पे ये वॉल गिर सकती थी। लेकिन जो बंदा आया इधर से नहीं लगाकर, ये बंदा इधर से फोर्स लगा रहा है, तो क्या ये वॉल इधर गिरेगी? जो चांसेस था और भी घट गया, और भी रिड्यूस हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, है। किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है कि इधर से इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जानना पड़ेगा कि फोर्स का डायरेक्शन बताइए कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स का भी जो है यहाँ पे डायरेक्शन अनिवार्य है, ठीक है। फोर्स तो लग रहा है, ठीक है, लेकिन कहाँ लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिजल्ट लेने के लिए हमको डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना डायरेक्शन के हम लोग रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स हो गया, और भी कुछ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारा क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर में यहाँ पे आपका जो है पॉइंट सारी क्लियर हो गई होगी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो आज से जितना भी फिजिकल क्वांटिटी आगे हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को डिसाइड करना है और क्वेश्चन पूछना है। अगर कुछ छूट भी जा रहा है वहां पे हमसे, तो वहां पे क्या करना है, स्केलर और वेक्टर का जो है हर एक फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी आ जाए, डेराइव्ड क्वांटिटी हो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो, उससे मतलब नहीं है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा वो तो स्केलर होगा या तो वेक्टर होगा, ये तो पक्की बात है। दोनों में से कोई एक तो होगा, ठीक है, कोई एक तो होगा। वो आप लोगों को सोचना है वहां पे कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी आगे हम लोग पढ़ने वाले, उसमें दिमाग लगाना है कि स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। स्पीड, पहला यहाँ पे जो हम लोग मोशन को समझने के लिए स्पीड से स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट समझ लिया। जब डिस्टेंस कोई भी चीज का कवर करेगा, ठीक है, कोई भी चीज डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि पोजीशन चेंज हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह अगर पोजीशन चेंज करा यानी कि मोशन में आएगा, पोजीशन चेंज हो रहा है यानी कि मोशन में आएगा, मोशन चेंज हो रहा है इसका मतलब डिस्टेंस कवर कर रहा है, अब डिस्टेंस जैसे ही जहां इन्वॉल्व हो गया तो वहां स्पीड तो आना ही है। किस स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है ना, कितना टाइम में। तो वहां से हमारा स्पीड का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। स्पीड, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि कितना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 यूनिट टाइम में, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे कर दीजिए
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। डिस्टेंस का यहाँ पे यूनिट समझते हैं, स्पीड का यूनिट समझते हैं। यूनिट कैसे निकालते हैं? तो डिस्टेंस हो जाएगा, मीटर में मेजर होगा, और टाइम टी यानी कि सेकंड में मेजर होगा, ठीक है, सेकंड में। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मान के चलिए यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से ये बी पॉइंट है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आपका, मान लीजिए 80 किलोमीटर का, ठीक है, 80 किलोमीटर डिस्टेंस, 80 किलोमीटर। अब 80 किलोमीटर जाने में टाइम जो लगा, 80 किलोमीटर ट्रेवल करने में टाइम जो लगा आपको, टाइम जो लगा वो क्या लगा? 4 आवर्स ले लीजिए, ठीक है, 4 आवर्स आपको यहाँ पे टाइम लगा, ठीक है, 4 आवर्स टाइम लगा। अब स्पीड आपको बताना है, स्पीड बताना है। स्पीड क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 80 किलोमीटर, किलोमीटर, यूनिट ध्यान दीजिएगा, यूनिट किलोमीटर, किलोमीटर लिख दिया। टाइम क्या दिया? 4 आवर, 4 आवर। अब यहाँ से जो है 4 से 20 बार में कट गया, यानी कि जो स्पीड आया 20 किलोमीटर पर आवर। एक घंटा में कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है? 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? स्पीड आपका निकल के आ गया, स्पीड आपका निकल के आ गया 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड आपका क्या निकल के आ गया? 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसको जो है एसआई यूनिट, तो मीटर पर सेकंड यहाँ पे देखें, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट में आपको जब कन्वर्ट करना होगा तो किलोमीटर को मीटर में, आवर को सेकंड में, ठीक है। तो 20 किलोमीटर से मीटर में जाएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई आवर है 1 आवर, तो 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 3600 से, ठीक है, 3600। यहाँ से जो है इसको कन्वर्जन कीजिएगा, क्या निकल के आएगा? 0000 कैंसल, तो ये हो जाएगा 200/3, नहीं, ये आपका हो जाएगा 9/5, ठीक है, 9 चौक 36, 5 चौका 20, ठीक है, 5 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे जो आपका 50/9 आ जाएगा, ठीक है, 50/9। ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, 50/9। इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको स्पीड निकालने के लिए न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अब स्पीड में हम लोग देखते हैं, स्पीड तो पढ़ लिया, ठीक है। स्पीड में कुछ टर्म आता है, एवरेज स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। दूसरा कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। तीसरा हो जाएगा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है। एक हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे समझते हैं इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट का मतलब एक कोई पार्टिकुलर सेकंड पे बात हो रही है, एक पार्टिकुलर सेकंड पे बात हो रही है। मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रहा है, उस इंस्टेंट पे बताइए, उस पार्टिकुलर मूवमेंट पे बताइए। ए से बी बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, यहां से जो है गया मान लीजिए 20 किलोमीटर
20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है, पर आवर की स्पीड है ए से बी। फिर बी से सी गया, यहाँ पे जो है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। उसके बाद सी से डी गया, यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है जी। अब यहाँ से पूछा गया कि इस इंस्टेंट पे बताइए, इस इंस्टेंट पे स्पीड क्या है। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा, तो 20 किलोमीटर पर आवर। बस सिंपल सी बात है। जिस इंस्टेंट पे पूछा जाए, जिस इंस्टेंट पे पूछा जाए कि स्पीड क्या है, वहां पे देख लेना है गाड़ी का स्पीड, एक्चुअल स्पीड क्या है। जो एक्चुअल स्पीड होगा वही क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ गया, इंस्टेंटेनियस वर्ड से ही पता चला, इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहा है, तो सेकंड पे कितना होगा, 20 किलोमीटर पर आवर। कांस्टेंट स्पीड का मतलब हो जाता है ए से बी तक पूरा जो है 20 किलोमीटर का ही स्पीड इसने रफ्तार पकड़ा हुआ है, न कम न ज्यादा। ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट स्पीड। या फिर फुल जर्नी ए से डी तक मान के चलिए इसने अगर ट्रेवल किया होगा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड हो गया। कांस्टेंट का मतलब वो स्पीड अपना चेंज नहीं कर रहा है, एक ही स्पीड से चल रहा है, पूरा जर्नी एक ही स्पीड से ट्रेवल किया, वो हमारा होगा कांस्टेंट स्पीड। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट कब आता है, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट कब आता है, जब यहां से मान के चलिए मुजफ्फरपुर से आपने निकला पटना के लिए, मुजफ्फरपुर टू पटना, MUZ, मुजफ्फरपुर यहाँ है, पटना आपका यहाँ है, ठीक है। बीच में कहीं आपका यहाँ पे हाजीपुर भी आएगा, यहाँ पे गांधी सेतु भी आएगा, ठीक है, गांधी सेतु भी आएगा। अब मुजफ्फरपुर से हाजीपुर तो पूरा 4 लेन है, ठीक है, पूरा रोड फ्री होता है, तो यहाँ पे आप अपना स्पीड क्या कर सकते हैं, ज्यादा रख सकते हैं। मान लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, मुजफ्फरपुर टू हाजीपुर आपने 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव किया। लेकिन जैसे ही हाजीपुर से आपने गांधी मैदान पटना की तरफ बढ़ा, ठीक है, बीच में आपका गांधी सेतु भी आ रहा है, तो गांधी सेतु के पास क्या हो जाता है, पूरा फुल्ली जाम रहता है। तो हाजीपुर से गांधी सेतु जाने के लिए जाम रहेगा, तो आपका स्पीड रिड्यूस करना पड़ेगा। ये अपनी स्पीड रिड्यूस करके 40 किलोमीटर पर आवर पे ले आया, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब गांधी सेतु से पटना जो है टाउन में एंट्री कर रहा है, तो वहां और स्पीड कम होगा, तो ये स्पीड आपका घट के आ गया 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, ठीक है, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए मुजफ्फरपुर टू पटना जाने के लिए आपका जो स्पीड है, वो स्पीड क्या है, हर एक मोमेंट पे सेम है क्या, हर एक जगह सेम है, नहीं है सेम। मुजफ्फरपुर टू हाजीपुर हमने 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कवर किया, हाजीपुर टू गांधी सेतु 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कवर किया, और गांधी सेतु टू पटना जो हमने यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो है, पर आवर की स्पीड से जो है हमने ट्रेवल किया चीजें। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करें, पूरा जर्नी का एक एवरेज स्पीड बताओ कि क्या होगा। तो पूरा जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड हो जाता है टोटल डिस्टेंस। तब मुजफ्फरपुर टू पटना का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लीजिए 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर है मुजफ्फरपुर टू पटना डिस्टेंस क्या हो गया 100 किलोमीटर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ले लेंगे। टोटल डिस्टेंस आपका 100 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 100 किलोमीटर, और टोटल टाइम जो है यहाँ पे जो भी टाइम लगा होगा यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। ये जो स्पीड निकल के आएगा हमारा एवरेज स्पीड निकल के आएगा, ठीक है, एवरेज स्पीड निकल के आएगा। तो आपने समझ गया एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड होता है पूरा जर्नी का एक स्पीड पूरा जर्नी का बताओ जिस स्पीड से आपने ट्रेवल किया। तो वो तो सिंपल सी बात है,
पूरा डिस्टेंस आपने क्या ट्रेवल किया, पूरा जर्नी का डिस्टेंस क्या है और पूरा जर्नी में कितना टाइम लगा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दीजिए, वो आपको स्पीड दे देगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है उस बीच में आपने कहीं पे रुका भी हो। जो जर्नी जब कंप्लीट होता है तो एक जब रोड फ्री होता है तो मैक्सिमम स्पीड पे भी रहते हैं, जाम होता है तो स्पीड कमता भी है। कहीं पे कुछ नाश्ता करने के लिए रुक गए तो वहां पे बिल्कुल ही रेस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही ट्रेवल नहीं करते हैं। वो सारा को मिलाकर एक एवरेज स्पीड निकलेगा जो टोटल टाइम में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमारा यहाँ पे एवरेज स्पीड दे देगा। ठीक है, अब यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर टू पटना जाने में स्पीड अलग अलग स्पीड से हमने ट्रेवल किया है। ठीक है, अलग अलग स्पीड से अलग अलग डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड जैसे कि ए से डी आने में हमने 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड है। पूरा होल जर्नी एक ही स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। यहाँ पे आई होप जो है स्पीड का जितना भी पार्ट था, इंस्टेंटेनियस स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सारा यहाँ पे क्या किया, समझ लिए। ठीक है, सारा पॉइंट यहाँ पे जो हम लोगों ने समझ लिया। आई होप सारा जो है स्पीड आपको यहाँ पे क्लियर होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सारा चीज यहाँ पे आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो सेशन यहाँ पे हम लोग आज एंड करते हैं, स्पीड तक ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें आगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखेंगे, उसके बाद जो है आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आएगा, इक्वेशन लॉज ऑफ मोशन जो है, इक्वेशन है हमारा 3 गो। ठीक है, 3 लॉज ऑफ इक्वेशन जो आएगा यहाँ पे, मोशन लॉज ऑफ इक्वेशन, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोबेबली वो चीजें टॉपिक कवर होगी। चलिए आज के क्लास में यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।